मैंने कहा भगवान जब दुनिया बना रहे थे तो जानवर को बनाया, पक्षी समाज को बनाया, कीड़ा समाज को बनाया, मनुष्य बनाया, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, बादल बनाया, पहाड़ बनाया, पृथ्वी बनाया, तारा बनाया, आकाश बनाया, हवा बनाया, अग्नि बनाया। जितने चीज को हम देखते हैं सबको भगवान बनाया और सबको स्थान पकड़ा दिया। भगवान सबको स्थान दिया, सब अपने अपने स्थान पर चले गए, सब अपने अपने कार्य में लीन हो गए। चंद्रमा भी अपना काम कर रहे हैं, सूरज भी, तारा भी, आकाश भी, मनुष्य भी, जानवर भी, पक्षी भी, प्रकृति में जो जहां है सब कार्य में लीन है, सबको स्थान दिया भगवान। सब मिल करके भगवान से पूछा, हे भगवान हम लोगों को तो सब जगह सबको स्थान आपने दिया, लेकिन आपका स्थान कहां है? आप कहां पर स्थान लीजिएगा? कहे दुख में, विपत्ति में फिर आपको हम लोग ढूंढेंगे तो कहां मिलेंगे? भगवान ने कहा देखो ये बात विषय तुम लोग का नहीं है, वो हमारा मन है, हम कहां बैठेंगे, कहां हम अपना स्थान लेंगे, इसको जान करके तुम क्या करेगा? का कहीं नहीं देख रहे हैं भगवान, सब जगह सबको स्थान आपने भर दिया, कोई पद खाली नहीं है, कोई बिंदु खाली नहीं है जहां कि आप बैठ सकें, आप अपना स्थान ले सकें। भगवान ने कहा ठीक है, हम अपना भी जगह कहीं न कहीं ढूंढिए लेंगे। भगवान समाज में जितने भी भगवान था सबकी बैठकी हुआ। कहा देखो यदि हिमालय पर बास लेते हैं तो मनुष्य सबसे चतुर है सृष्टि में, फिर हम लोग को खोज लेगा, ढूंढ लेगा, फिर ढेरी प्रश्न कर देगा, सबका समाधान करते करते अपने लोग का कल्याण खत्म हो जाएगा, अपने लोग को शांति छीनी चली जाएगी। ऐसा करो जितने भी जीवधारी हैं, तनधारी हैं, सबके घट में वास कर जाओ, ताकि उसको पते नहीं चलेगा कि भगवान कहां अपना स्थान ले लिया, कहां रह गया। उन्हीं के घट में वास कर जाओ। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। संत सम्राट सदगुरु कबीर, जिसका रिसर्च आज तक कोई बरगला नहीं पाया, सदगुरु कबीर की अनुभूति, सदगुरु कबीर का कथन पर, वाणी पर आज तक किसी का कलम नहीं चला। ऐसे महान संत कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। जो सदगुरु कबीर को भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा मानते थे कबीर साहब के काल में, तो कबीर साहब का कुछ दिन जब दर्शन नहीं होता था, ऐसे भक्त कहते थे भगवान आप कहां चले गए थे? कबीर साहब ऐसे भक्त को ही बोले होंगे कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कबीर को तुम कहां ढूंढोगे? कबीर तुम्हारे ही हृदय में निवास करते हैं, तुम्हारे ही घट में निवास करते हैं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। विषय स्पष्ट हो जाता है। पंडालू ज्ञान के अनुसार, गुरुवा ज्ञान के अनुसार बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढता। मुसलमान लोग मस्जिद में खुदा को ढूंढते हैं, केवल शब्द का अंतर है। दोनों भरम में चल रहा है, दोनों बिना विवेक का चल रहा है। न मंदिर में भगवान है, न मस्जिद में अल्लाह तल्ला है, न तो गिरजाघर में कोई गॉड बैठा है। भरम
उसके गांव में बस करके भ्रम को पाल रहा है, भ्रम के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए असंतुष्ट है, इसलिए अपूर्णता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, देखो मैं मंदिर में नहीं मिलूंगा, न काशी में, न काबा में, न कैलाश में, न कंकर में, न पत्थर में, न सूरज में, न चंद्रमा में, न खुट्टा में, न बांस में, न पीपल में, न तो ध्वजा में, न तो कोई पत्थर में। सदगुरु कबीर एक जगह और कहते हैं, खोजी है तो तुरंत मिली जे वो पल भर के तलाश में। तुम्हारा लगन ठीक है, श्रद्धा ठीक है, भक्ति ठीक है, तो तुरंत मिली जे वो पल भर के तलाश में। पल झपकते हम तुमको मिल सकते हैं। आज तक संसार के लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, भगवान नहीं मिलता है। कोई भी भगवान की जगह पर चले जाइए, जितना भगवान की चर्चा है, चाहे जो भी देवी देवता भगवान की चर्चा है, उनके जगह पर जाइए, वह मिलेगा? नहीं मिलेंगे। क्योंकि वह कर्म से भगवान बना था, साधना से भगवान बना था, उसका जन्म हुआ था, मृत्यु हो गई, वो चले गए। अब जो चाहोगे कि हमको ऊपर से आकर के मेरे सामने आवे, हमसे बात करे, गप सप करे, मेरा दुख को समझे, हम उसको देखेंगे, तो ये कोरा कल्पना है। तो सदगुरु कबीर ने कहा, हाय हाजिर तेही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी। परमात्मा दूर नहीं है, भगवान दूर नहीं है, दूर की बात निराश है। हाय हाजिर, अरे तुम्हारे ही अंदर में हाजिर है, वो है आत्मा। आत्मा तब तक आत्मा है जब तक अज्ञान में है, जब तक विषय में है, इंद्रियों भोग में है, तब तक आत्मा आत्मा है। यही आत्मा तब परमात्मा हो जाता है जब यह विषय से निर्विषय हो गया, काम से राम में आ गया, भोग से योग में आ गया, यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसलिए परमात्मा और भगवान खुद बताया है अपना पता। हमारे सनातनी भाइयों से निवेदन है, हिंदुओं से निवेदन है कि आप जो जीवन भर भगवान भगवान का नाम ले रहे हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान जप रहे हैं, जपना ठीक है, जपने से मन शुद्ध होता है, लेकिन कर्म की शुद्धि तो करें, कर्म को तो ठीक करें। भगवान भगवान भी करें और भगवान का हत्या कर रहे हैं, बकरी को मार के खाते हैं, तो भगवान की हत्या हुई कि नहीं? बकरी के अंदर में भी भगवान है। जब हिंदू का धर्म ग्रंथ बतलाता है कण कण में भगवान है, तो फिर बकरी की हत्या क्यों हो रहा है? मछली की हत्या क्यों हो रहा है? क्या मछली में भगवान नहीं है? क्या पक्षी में भगवान नहीं है? जानवर में भगवान नहीं है? मनुष्य में भगवान नहीं है? कण कण में भगवान है, आपका ग्रंथ बतला रहा है और आप इस बात का प्रचार कर रहे हैं। क्या मुसलमान समाज अंधा हो गया है? इंसानियत को हटा दिया? जब मुसलमान का ग्रंथ बतला रहा है जर्रे जर्रे में खुदा है, तो गौ की हत्या क्यों हो रहा है? क्यों गौ को हलाला किया जा रहा है? गौ को तरपा करके मारा जा रहा है और उसका मांस खा रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों भ्रम में भूले हुए हैं, दोनों अज्ञान में हैं, दोनों मूर्ख हैं। एक अल्लाह तल्ला के नाम पर इतना जुल्म कर रहा है, एक भगवान के नाम पर इतना जुल्म कर रहा है। हाय हाजिर तेही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु बिना यह भरम नहीं मिट सकता है। इसलिए सच्चे गुरु, पारखी गुरु, निर्णात्मक गुरु, जड़ चेतन को बोध कराने वाले गुरु यदि तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं, तो फिर तुम्हारा भरम मिट सकता है। तुम्हारे जीवन में जितने भी अज्ञानता है, जितने भी कालिप है, जितनी भी मूर्खता है, सभी मिट जाएंगे।
इसलिए भगवान खुद बताया है कि हम कहां रहते हैं। रामायण में है ना, रामायण को मानने वालों केवल एक ही पंक्ति का चरितार्थ कर लो, एक ही पंक्ति को पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतार लो, तो फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वह क्या है? हाय घट में सूझत नाही, लानत ऐसो जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते हैं हाय घट में, घटे में है, लानत ऐसो जींद, भरम विचार, अज्ञानता का विचार, मूर्खता का विचार, गुरुवा का विचार तुम्हारे अंदर में किसने पाल दिया? अरे घटे में है, तुमको सूझता नहीं है। मेहंदी में लाली है, लाली को युक्ति से निकाला जाता है। दूध में घी बसा हुआ है, उसको युक्ति से निकाला जाता है। उसी प्रकार इसी देह में परमात्मा छिपा है, उसको युक्ति से जाना जाता है, ध्यान साधना से अनुभव किया जाता है, तब आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, आप कहीं भटकेंगे नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं, धोबिया जल बिच मरत प्यासा, पानी में मीन प्यासी रे, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। धोबिया जल में खड़े हैं और प्यासे मर रहे हैं। कारण क्या है? मरने ही वाले थे। एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा ने पूछा, धोबिया क्यों उदास हो, दुखी हो, रोते हो? कहा प्यास लगी है, पानी पीना चाहते हैं, फुर्सत नहीं है। कहा जले में तो खड़े हो जी, निर्मल जल बह रहा है। कहा पिएंगे कैसे, गंदगी है। कहा गमछा बिछा लो, जल को छान लो, पी लो, प्यास मिट जाएगी। कहा यही बात तो कोई बताने वाला था नहीं, और एक अच्छा आदमी से प्रेरणा मिला तो धोबिया जो प्यासा था, जल में खड़ा था, उनका प्यास मिट गया। पानी में मीन प्यासी रे, मुही सुनी सुनी आवत हंसी। सदगुरु कबीर कहते हैं, मछली जल में है और प्यासा है, मुझे सुन सुन के हंसी आती है। तो घटे में परमात्मा है और बाहर हम भटक रहे हैं। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं, हैप्पीनेस इज प्योरली ए सब्जेक्टिव थिंग। मनुष्य को चाहिए बाह्य विषयों से लौट करके अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर में पूर्णता है, अंतर में अविनाशी है, अंतर में अमर पुरुष विराजमान है, अंतर में सत्य पुरुष विराजमान है, जिसका नाम है आत्मा। कोई जो आपको नाम दीक्षा दे रहे हैं, परवाना दे रहे हैं, अमी दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, आपके जीवन को शांतस्थ बनाने का एक माध्यम है कि आपका जीवन सच्चा सुख, सच्चा शांति कैसे प्राप्त हो, उसका एक माध्यम है यह। आप रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेते, क्या क्षण में भगवान मिल जाएगा? क्षण में परमात्मा मिल जाएगा? क्या परमात्मा बाहर रहते हैं जो मिल जाएगा? नहीं। आप आसाराम जी से दीक्षा ले लीजिए, क्या क्षण में भगवान मिल जाएगा? जो आसाराम को भगवान नहीं मिला, आज जेल में हवा खा रहे हैं, रामपाल जी जेल में हवा खा रहे हैं, राम रहीम जी जेल में हवा खा रहे हैं। जो भगवान का चर्चा कर रहा था जीवन भर, उसके जीवन में भगवान कहां आया? उसके जीवन में भगवान का वास कहां हुआ? पहले तो गुरु को न देखेंगे, तब न उसका हम अनुसरण करेंगे कि हमारे गुरु पूर्ण है कि नहीं हर तरह से। तो पूर्ण गुरु से ही कुछ लेंगे, पाएंगे, तब आपका जीवन पूर्ण होगा। नहीं तो नकट्टा गुरु से आपका भी नाक कटेगा, अधकचरा गुरु से आप भी अधकचरा हो जाएंगे। इसलिए गुरु भी पूर्ण चाहिए। रामायण फिर बतलाते हैं, गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम विचारे, बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही, तासे प्रथम परीक्षा कीजे, पीछे शिष्य हो दीक्षा लीजे। पहले परीक्षा करो तब दीक्षा लो। कहीं गुरुवा मिल गया तो जीवन चौपट हो जाएगा, कहीं सदगुरु मिल गया तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, आप भव से पार हो जाएंगे।
संस्कृत के विद्वान कहते हैं कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। कहा गुरु कौन और शिष्य कौन? कहा गुरु वही है जो हितोपदेश करता हो, शिष्य का कल्याण चाहता हो। कहा शिष्य कौन? कहा जो गुरु के चरण में समर्पित हो, गुरु का ज्ञान लेता हो और अपने आचरण में रूपांतरित करता हो, वही शिष्य है। शिष्य भी होना एक प्रकार की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सभी शिष्य नहीं हो सकते हैं, सभी भक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसो भक्ति करे करे रविदासा, भक्ति करके रविदास भक्त कहला गए, भक्ति करके मां मीरा भक्तिन कहला गई, सबरी भक्तिन कहला गई, ध्रुव भक्त कहला गए, प्रहलाद भक्त कहला गए। सबके नाम के विशेषण में भक्त शब्द नहीं आ सकता है, उसके लिए पूर्ण भक्ति की आवश्यकता है। पूर्ण भक्ति जहां हो गया वहां तो उद्धार है, वहां तो कल्याण हो गया। भक्ति अधूरी भी होती है, भक्ति थोड़ा थोड़ा भी होता है, भक्ति कुछ कुछ भी होता है, भक्ति भी गड़बड़ सरबर होता है, लेकिन जिसकी भक्ति में बिल्कुल शुद्धि है वही तो कल्याण है। तो मैंने कहा कि जीवन में अच्छे गुरु हों, कामी क्रोधी लोभी गुरु मिल जाए, पाखंडी गुरु मिल जाए, जो खुद बंधन में हो, खुद नरक में हो, खुद गलत मार्ग पर चलते हो। जैसे एक दिया जला हुआ है, हजारों दिया बुझा हुआ है, तो एक जला हुआ दिया हजारों दिया को जला सकता है। यदि हजारों दिया जल रहा है, एक दिया बुझा हुआ है, तो हजारों में से एक इसको भी जला सकता है। उसी प्रकार जो गुरु का जीवन खिला हुआ है, जो गुरु का जीवन पूर्ण है, ऐसे गुरु के संगत में हम चलेंगे तो हमारा जीवन भी जल जाएगा, हमारा जीवन भी विकसित हो जाएगा, हमारा जीवन भी उद्धारित हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु बिनु भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी रे मोही सुनी सुनी आवत हांसी। पूरा साहेब से ये कबीर साहब बीजक में कहते हैं सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगा के मुलहू आपे खोए। कहते हैं सच्चे सदगुरु की शरण लो, पूर्ण सदगुरु की शरण लो, सब विधि पूरा हो, तुम सब विधि से पूरा हो जाओगे। ओछे से नेह लगा के, ओछे का मतलब अध किचरा, अपूर्ण। ऐसे गुरु से यदि तुम नेह लगाओगे, उनकी सेवा करोगे, तो फिर तुम वैसा ही हो जाओगे, अधकचरे। मुलहू आप पे खोए, तुम्हारे मूल संपत्ति भी जो है वो भी चौपट हो जाएगा, वो भी समय नष्ट हो जाएगा, तुम कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए समय बर्बाद मत करो। ये कबीर साहब जी कहते हैं समय के रहते समय को सदुपयोग कर लो। समय भी जा रहा है ना, समय भी बर्बाद हो रहा है ना। समय जो चला जाता है वह लौटता नहीं है। सुकरात ने कहा जो समय को बर्बाद करता है तो समय भी उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए भगवान को खोजने वालों, भगवान खुद बताया कि हम कहां रहते हैं। आज तक जो आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आकाश पाताल, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, काशी प्रयाग अयोध्या नेपाल वृंदावन गोकुल अमृतसर, कहां कहां नहीं ढूंढते हैं, खोजते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वहां तो आपको मिला नहीं। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं विचार करके तुम कदम बढ़ाओ। भगवान को खोजने वालों, खुद भगवान तुम्हारे ही अंदर है और खुद वह सत्ता तुम हो। यहां स्पष्ट हो जाता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट ने अपने दर्शन में कहा मैं सोचता हूं, मैं संदेह करता हूं, मैं अनुभव करता हूं कि मैं शरीर में हूं, इसलिए मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो मैं तत्व है वही तो अविनाशी है, वही तो अमर है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं निर्ममो निराहंकारा स शांति
गति मच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं जब साधक आत्मा से आत्मा में अस्थिर हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, वह शांति को प्राप्त कर लिया और वही शांत हो जाता है। काम से, क्रोध से, लोभ से रहित तो हो गया। काम क्रोध लोभ को कचरा समझता है। यदि वह पूर्ण है तो पूर्ण व्यक्ति को काम क्रोध लोभ कभी घाल नहीं सकता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता है, क्योंकि वो कचरा समझता है, विष्ठा समझता है, उस पर वह ध्यान ही नहीं देता है। और जो शुद्ध मार्ग है उस पर ध्यान देता है, चलता है, वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हाय हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं करो भरोसा निज पौरुष का, छोड़ अन्य की आशा, जिसके आंगन नदी बहे सो कस मरत पियासा, देवी देव जर मूर्ति पूजा का, झूठे लगे तमाशा, श्रेष्ठ समर्थ हो जगती तल पर, तो मानव भगवान। ये मानव तू ही भगवान हो। मानव के सिवा आज तक कोई भगवान को खोज रहा है? कोई बाघ भौल बंदर गाय माल भगवान को खोज रहा है? नहीं, अपना जीवन जी रहा है। कोई भी पक्षी आज तक भगवान को खोज रहा है? नहीं, मनुष्य केवल खोज रहा है। मनुष्य के अंदर में बुद्धि है, विचार है, विवेक है, उसमें क्षमता है खोजने का, तभी तो खोज रहा है। और खोजते खोजते गलत जगह पर चला जाए, कुछ मिले नहीं तो हंसी आती है संत महात्मा को। इसलिए बाबा में ही ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तुम्हारे ही घट में तो हरि है और अपने में खोजो, अपने में ढूंढो, अपने में मिलेगा। में ही बाबा तो भी स्पष्ट कर दिए, रामायण भी तो स्पष्ट कर दिए। धर्मस्वरूप बाबा भी कहते हैं करो भरोसा निज पौरुष का, छोड़ अन्न की आशा, जिसके आंगन नदी बहे सो कसमरत प्यासा, देवी देव जर मूर्ति पूजा का, झूठे लगे तमाशा। झूठा तमाशा में, झूठा नखड़ा में, झूठा प्रपंच में दिन रात दौड़ रहा है। देवी देव जो है वो जड़ है। ये मूर्ति मंदिर क्या है? जड़ है। कितनों तुम मंदिर के मूर्ति को पूजो, वो तुमको कभी नहीं कहेगा कि सुखी रहो, निके रहो, कभी नहीं कह सकता है। लेकिन जो चेतन है, जो जिंदा भगवान है, जिंदा देवता है। जिंदा भगवान कौन है? जिंदा देवता कौन है? जो मनुष्य रूप में चरित्रवान है, उसको प्रणाम करोगे, नमस्ते करोगे, साहेब बंदगी करोगे, जय गुरु करोगे, तो वह तुमको आशीर्वाद देगा, अच्छा मार्ग बतलाएगा। ये जो मर गए हैं, यानी इंद्र है नहीं, इंद्र का पूजा करते हो, ब्रह्मा जी है नहीं, उसका पूजा करते हो, राम कृष्ण विष्णु शिव है नहीं, इनका पूजा करते हो। लेकिन संत शास्त्र यहां बतलाते हैं, कबीर साहब ये बतलाते हैं, यदि तू अपनी मां का पूजा करोगे, पिता का पूजा करोगे, दादा दादी का पूजा करोगे, समाज में श्रेष्ठ जनों की पूजा करोगे, जिस देश में जन्मे हो उस देश में जो चरित्रवान है, विद्वान है, विवेकवान है, जो विश्व का सुख शांति चाहते हैं, ऐसे इंसान को यदि तुम पूजा करोगे तो वो तुमको आशीर्वाद देगा, अच्छा मार्ग बतलाएगा, और उसके मार्ग पर चल करके तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। यह सदगुरु कबीर का कथन है। इसलिए हमारे कबीर पंथ समाज में कहा जाता है संत महात्मा को गोसाई साहब, देवता की तरह सम्मान करते हैं। कबीर पंथ समाज में कोई भी साधु, कोई भी कबीरपंथी के दरवाजे पर जाते हैं तो उनका चरण को पखारा जाता है पानी से, और उसको पिया भी जाता है, उसको ग्रहण भी किया जाता है, छीटा भी जाता है श्रद्धा से। एकदम भगवान की तरह, एकदम देवता की तरह संत को पूजा करते हैं। करना भी चाहिए, करने से फायदा है, लाभ है, क्योंकि ये संसार का रक्षक, समाज का रक्षक ये संत महात्मा है।
आग जो लगी आकाश में, चुवी चुवी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। यदि संसार में संत नहीं होते तो जल जाता। बताइए, संसार जल जाता, क्योंकि राग द्वेष का आग लगा हुआ है, संप्रदाय मजहब का आग लगा हुआ है, पंथवाद, जातिवाद, भ्रमवाद का आग लगा हुआ है। और संत महात्मा ज्ञान के सहारे से, विचार के सहारे से, प्रवचन के सहारे से ये धरती की आग को बुझाए हुए हैं, मानव को मानवता की ओर खींचते हैं। इसलिए धरती ठंडा है, इसलिए मानव समाज ठंडा है, केवल संतों की विचार से। संत महात्मा का शास्त्र हटा लीजिए, उनका सत्संग हटा लीजिए, कथा हटा लीजिए, फिर देखिए आदमी आदमी में गृह युद्ध हो जाएगा। इतना कुछ रहते हुए आज आज देखिए भाई भाई में लड़ रहा है, मर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ रहा है, मर रहा है, एक दूसरे देश पर बम फेंक रहा है, जहाज से हमला करके गोली बारूद चला रहा है, और 2000 लोग 1 घंटा में मर गया, 1 लाख लोग 1 घंटा में मर गया, 10,000 लोग 1 घंटा में मर गया। मनुष्य मनुष्य को मारने पर उतारू है। यदि संत महात्मा का विचार हट जाए तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। संते महात्मा के आशीर्वचन से ये धरती टिकी हुई है। इसलिए संत पूज्य है, गुरु पूज्य है, साधु पूज्य है। साधु संत गुरु ही इस देश के भगवान है, इस धरती का भगवान है, इसलिए इनका पूजा करना चाहिए। अब जो चले गए हैं उनको हम मान लें मूर्ति भगवान है। क्या मूर्ति भगवान है? नहीं। क्या मस्जिद भगवान है, मंदिर भगवान है? नहीं। ये सब जड़ पदार्थ है, ईटा गिट्टी सीमेंट बालू छर है, और क्या है इसमें? कुछ नहीं है, केवल महापुरुषों का पद चिन्ह रखा हुआ है। राम भगवान की मान लीजिए मूर्ति है, तो राम भगवान को मानते हैं कि राम भगवान का मूर्ति है, यही भगवान है। यही हमारी मूर्खता है ना। राम की मानिए, राम को तो मानवे करते हैं, राम की मानिए, राम जो बोले हैं उसको हम करें तो आप भी राम हो जाइएगा। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की मानिए, कृष्ण भगवान जो बोले हैं, जो कहे हैं करने के लिए मनुष्य को, वह यदि हम करते हैं तो हम भी कृष्ण हो जाएंगे, हम भी सदगुरु कबीर हो जाएंगे, हम भी बाबा में ही हो जाएंगे, हम भी दरिया साहब हो जाएंगे, हम भी पलटू साहब हो जाएंगे। उनके विचारों पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, तब सदगुरु कबीर कहते हैं उलझो नहीं, भरमो नहीं, समय रहते हुए तो एक अच्छे निर्णात्मक गुरु के शरण में जा और अपने जीवन को तू कल्याण कर, क्योंकि समय तुम्हारा बीतता जा रहा है। तुम ये मत समझो कि अभी जवान है तो अभी बहुत कुछ करेंगे, फिर जवानी ढलेगी तो भक्ति में लग जाएंगे, कल्याण में लग जाएंगे, भगवान के पीछे लग जाएंगे और भगवान के धाम को चले जाएंगे। इस कल्पना को छोड़ो। कोई तुम्हें सदगति नहीं दे सकता है। दुर्गति सदगति का कारण मनुष्य स्वयं होता है, अपने ही कर्मों से। तो भगवान खुद बोले हैं कि हम कहाँ रहते हैं, इसलिए भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान तो खुद ही कहते हैं कि हमको मत खोजो। कैसे नहीं बोले हैं? मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कहते हैं ना कबीर साहब, हमको क्यों ढूंढते हो, हमको क्यों खोजते हो, हम तो तुम्हारे ही अंदर में रहते हैं। रामायण में भगवान राम लिख दिए, हाय घट में सुझत नहीं, यानी हम तुम में ही निवास करते हैं, तुमको सुझता नहीं है जी। क्यों तुम हमको अयोध्या में खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो? क्यों तुम हमको मथुरा गोकुल में ढूंढ रहे हो, हैं ऊपर में ढूंढ रहे हो? हम तो तुम्हारे ही अंदर में विराजमान कर रहे हैं। इतना स्पष्ट के साथ भगवान खुद आपको कह रहे हैं, फिर भी आप बुझने समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी नाना जगहों पर जाकर के, तीर्थ व्रत में जाकर के भटकते रहते हैं, वेद शास्त्र कुरान पुराण के पीछे पड़े हुए हैं। अरे विचार करो, सब पर विचार करो, सब पर विवेक करो, सब पर मंथन करो। तुम में जो भरम है, अज्ञानता है, उसको हटा करके तुम ध्यान करो, साधना करो। तुम में जो भी विकार है उसको हटा दो, साधना ध्यान के साथ सच्चा सुख सच्चा शांति का अनुभव कर जाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक गुरु थे, उसके पास हीरा थे, हीरा जो सबसे महंगा है।
सबसे ज्यादा दाम में बिकता है। विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो जहां जाते थे गुरु, तो सब शिष्य देखते थे कि हमारे गुरु को हीरा है झोला में। तो एक चोर को पता चला गांव में कि इसके पास हीरा है। चोर सोचा कि दिमाग लगाते हैं, कहीं गुरु महाराज का हीरा हमको हाथ लग जाए तो हम अपने गांव में सेठ हो जाएंगे हीरा बेच करके। चोर बन गया उनका शिष्य। अब दोनों गुरु शिष्य सत्संग में जाए, कथा में जाए, गुरु समझ गए कि ये चोर है, ये शिष्य बना है तो नकली है, ये हीरा लेने के लिए आया। तो दिन भर तो हीरा नहीं लेते थे, रात में लेने का प्रयास करते थे। तो दो बैग था, एक चला का बैग, एक गुरु का बैग, यानी एक झोला शिष्य का, एक झोला गुरु का। जब शाम होता था ना, तो गुरुजी दाव पाते ही अपना हीरा को चेले की शिष्य की झोला में दे देता था। अब हर रात शिष्य गुरुजी का झोला खोले, देखे, कहीं नहीं मिले। 15 दिन बीत गया, महीना दिन बीत गया, गुरु वही काम करते थे। शाम होते होते दाव मिलता था तो हीरा निकाल के शिष्य के ही झोले में रख देते थे। तो वो अपना झोला थोड़ो चेक करेगा, रात भर करेगा तो गुरुवे का झोला न चेक, क्योंकि दिन भर देखते थे कि हीरा तो गुरुजी की झोला में है। गुरुजी सो रहे हैं, खराटा ले रहे हैं, हम हीरा लेके भाग जाएंगे, लेकिन शिष्य का ही झोला में हीरा रख था, उसको पते नहीं था कि हमारे ही झोला में हीरा है। गुरुजी से एक दिन कहता है कि शिष्य कि गुरुजी, हम तो महीना दिन से आपके साथ में हैं, लेकिन हमको जो धन के लिए हम आए हों हमको दे दीजिए, हम जा रहे हैं, हमको परिवार का बहुत याद आ रहा है, हमसे ही सब काम नहीं होगा। गुरुजी ने कहा, मैं पहले ही जान गया था कि तुम चोर हो, तुम हीरा चुराने के लिए हमारे पास आए हो। कहा, जिस हीरा को तुम खोज रहे हो ना, वह हीरा तुम्हारे ही झोली में है। उसी प्रकार भगवान खुद आपको बता रहे हैं, हमको तुम ढूंढ न रहे हो, हम तुम्हारे ही अंदर में हैं। जैसे गुरु ने शिष्य को बताया कि हीरा मेरे झोला में नहीं है, हीरा तुम्हारे ही झोली में है, उसी प्रकार भगवान खुद बता रहे हैं, मैं आकाश में नहीं हूं, पताल में नहीं हूं, पानी पत्थर में नहीं हूं, मैं पूरब पश्चिम में नहीं हूं, उत्तर दक्षिण में नहीं हूं, मंदिर मस्जिद में नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूं, मैं तो तुम में ही विराजमान करता हूं। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में भी है। ईश्वर का अंश जीव को मानते हैं नहीं, ईश्वर सत्ता जो है पूर्ण है, अमर है, अजर है, अखंड है, वह खंडित नहीं है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसका अर्थ ठीक से समझिए। ईश्वर अंश यानी ईश्वर का अंश है क्या? जीव। यह बात तुलसीदास जी नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जिस ईश्वर को तुम कल्पना करते हो, खोजते हो, जिसको तुम पूर्ण मानते हो, अविनाशी मानते हो, वह जीव अविनाशी तुम हो, वह अंशा अंशी नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कलेद्यंत्यापो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी भिगा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न तो हवा सुखा सकती है। आत्मा तो अमर है, अजर है, अखंड है, अविनाशी है। इसलिए यह किसी का अंश ही नहीं है। अंश कोई परमात्मा हो, भगवान हो, खुदा हो, यह अविद्या है, यह अज्ञानता है। यही आत्मा ईश्वर है, यही आत्मा भगवान है, यही आत्मा राम है, कृष्ण है, कबीर है, बुद्ध है, यही आत्मा अमर है। बस यही आपका ज्ञान पूरा होता है। इसलिए ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर खुद बता दिए हैं अपना पता कि मैं सबके घट में रहता हूं और सब में हमको देखो, तो फिर कर्म गलत नहीं होगा, तुम्हें सच्चा सुख, सच्चे शांति की प्राप्ति हो जाएगी।